Hello, welcome back to my YouTube channel. Good afternoon to all of you. Today I am here along with the chemistry topic for class 12, that is methods of preparations of haloalkanes. Haloalkanes को किन किन मेथड्स से बनाया जाता है वो मेथड्स हम सारे आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेलोएल्केन्स वो होते हैं जिसमें एल्काइल के साथ एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा होता है, उनको हम हेलोएल्केन या एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। और हेलोएल्केन जो है वो यूजुअली प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय फॉलोइंग मेथड्स। हम अपनी लेबोरेटरी में हेलोएल्केन्स को बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं। हमने उनमें से कुछ मेथड्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। फ्रॉम अल्कोहल, सबसे पहला मेथड जिससे हम हेलोएल्केन्स को बना सकते हैं वो है अल्कोहल। इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। ये सबसे आसान तरीका है किसके लिए? हेलोएल्केन्स को बनाने के लिए, जिसमें OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल से हमें बनाना है तो जो OH ग्रुप होगा अल्कोहल्स का उसको रिप्लेस कर देगा क्लोरीन ग्रुप या ब्रोमीन ग्रुप, यानी कि मान के चलिए आप हेलोजन ग्रुप उसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन प्रोसीड होगी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, OH ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है और उसकी जगह आपका कोई हेलोजन एटम जुड़ रहा है, हेलोजन ग्रुप जुड़ रहा है। यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल बताया है, दिस इज योर ROH, दिस इज योर अल्कोहल, हियर R is alkyl and OH group is for alcohol all groups. So this is your halogen acid. यहाँ पर इस हेलोजन ने रिप्लेस किया इस OH ग्रुप को, तो ये जुड़ गया इस R के साथ और H2O, यानी कि एक H यहाँ बचा और ये OH आपस में बॉन्डिंग कर दी, इस तरह से ये रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर बन गया आपका H2। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, CH3CH2OH। CH3CH2 दो कार्बन, इसका मतलब इथाइल, और अल्कोहल ग्रुप मतलब OH ग्रुप मतलब अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल हमने लिया, उसको ट्रीटमेंट करवाया हमने किसके साथ? HCl के साथ। तो यहाँ पर जो ये Cl है ये इस OH को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह खुद आकर जुड़ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और Cl, CH3 CH2 Cl। ये 1 डिग्री हेलोएल्केन बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो ग्रुप अटैच है वो उस कार्बन के साथ अटैच है जो खुद एक सिंगल कार्बन के साथ डायरेक्ट लिंकेज में है। तो इसको मैं बोलूंगा फ्लोरोइथेन, और ये जो OH और ये H ये आपका एज ए वाटर निकल जाएगा। दूसरा रिएक्शन मैंने इसमें लिया है, इथाइल अल्कोहल में जब OH रिप्लेस हो गया और उसकी जगह क्लोरीन लग गया तो वो बन गया फ्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड, इसको हम इथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। दूसरा रिएक्शन मैंने लिया है वो 1 डिग्री बना था, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बना है वहां पर। जो अब हम दूसरी रिएक्शन लेते हैं तो यहाँ पर हमने सेकेंडरी अल्कोहल को ट्रीटमेंट करवाया किसके साथ? HCl के साथ। जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब आपका जो ग्रुप जुड़ा है वो जुड़ा है इस ऐसे कार्बन के साथ जिसमें वो कार्बन डायरेक्ट लिंक में है दो कार्बन के। जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनेगा, यानी कि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो यहाँ पर हमने लिया, देखो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, 1 2 3। तो 2 पर अल्कोहल तो मैंने 2 डिग्री अल्कोहल कहा इसको, जिसको मैंने 3 कार्बन तो प्रोपेन, 2 पर OH ग्रुप तो 2 ओल, इसको मैंने ट्रीटमेंट करवाया HCl के साथ, तो हमारे पास बना इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस होता है जिसमें नो वाटर होता है, उसके साथ ट्रीटमेंट करवा के तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन यहाँ से हटा तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, बाकी आपका सेम रहेगा। तो ये आपके पास बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 पर क्लोरो, नंबरिंग कहीं से भी कर लीजिए, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये बन गया आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और इस पूरे प्रोसेस को व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल आर treated with HCl in presence of anhydrous ZnCl2 to give 2 chloropropane या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, this process is called as Groves process। इस प्रोसेस को कहते हैं Groves process। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया, थर्ड एग्जांपल। यहाँ पर हमने tertiary alcohol, that is 3 degree alcohol, which is in which the OH group is attached to that carbon atom which is direct in touch with 3 carbons। तो उससे हमने अल्काइल हैलाइड बनाया है 3 डिग्री अल्कोहल, उसको हमने ट्रीटमेंट करवाया HCl के साथ। ये रिएक्शन जो होगी, ये रिएक्शन होगी रूम टेम्परेचर पर, और रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होने के बाद यहाँ से आपका OH रिप्लेस हो जाएगा और ये Cl आकर यहाँ जुड़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जोड़ा है
3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन जाएगा और साथ में आपका निकल जाएगा वाटर। और इसका नाम होगा, देखिए 2 क्लोरो, नंबरिंग करिए आप इस तरह से 1 2 3, 2 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो, 2 पर ही मिथाइल, 2 पर क्लोरो, 2 पर मिथाइल है। ये प्रोपेन चेन ली 3 कार्बन वाली, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो क्लोरो प्रोपेन बन रहा है, क्लोरो प्रोपेन टर्शरी बन रहा है, तो एल्काइल हैलाइड हमारे पास बन रहा है 2 क्लोरो, 2 पर क्लोरो 2 पर मिथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सी पहले एम बाद में, इसलिए हमने 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बताया है। अगर यही रिएक्शन हमें करवानी हो HBr के साथ, ब्रोमाइड के साथ, ब्रोमो डेरिवेटिव हमें फॉर्मेशन करना है, हमारा इथेनॉल यानी कि 2 कार्बन और एक OH ग्रुप, इथेनॉल प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसको क्या करेंगे हम, रिफ्लक्सिंग करेंगे, और रिफ्लक्सिंग करने के बाद हमारे पास आएगा ब्रोमो इथेन प्लस निकल जाएगा वाटर। और व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लक्सिंग? रिफ्लक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है हीटिंग का विद द यूज ऑफ कंडेंसर, जिसमें आप कंडेंसर यूज करते हैं और आपके जो हीट होने के बाद जो वेपर फॉर्म में जाते हैं वो कम बैक इमीडिएटली इनटू द सेम स्टेट, वो वेपर फॉर्म से कंडेंस होकर उसी फॉर्म में आ जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लक्सिंग। नाउ हमने बनाना है अब HBr के साथ, मान लीजिए हमने आइडो एल्केन्स बनाने हैं, आइडो एल्केन्स, तो उसका ट्रीटमेंट आइडो एल्केन्स के लिए हमने CH3CH2OH प्लस HI लेना पड़ेगा। ये रिएक्शन होगी आपकी HCl की प्रेजेंस में। वही सेम रिफ्लक्सिंग, द heating is done in such a way in presence of condenser that vapors back condensed back into the same form। तो इसमें मिलेगा, ये OH रिप्लेस हो जाएगा, I यहाँ पर जुड़ जाएगा, CH3 CH2 और I प्लस आपका H2O आपका निकल जाएगा वाटर। इसको बोलूंगा मैं, इस चीज को बोलूंगा आइडो इथेन। ये प्रोडक्ट बना और मिला कहां से, ये इथेनॉल से मिला, 2 कार्बन इथेनॉल से हमें प्रोडक्ट मिला, दिस कार्बन इज प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्शन थी इसमें हमने ऊपर वाली रिएक्शन में एल्कोहल से हमने हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर किया बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप बाय क्लोराइड ग्रुप या ब्रोमाइड ग्रुप या आयोडाइड ग्रुप, यानी कि हेलोजन ग्रुप से हमने रिप्लेस किया। दूसरा प्रिपरेशन है आपका बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स। तो फास्फोरस हैलाइड्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक PX3 और PX5। तो जब भी आपके अल्कोहल्स फास्फोरस हैलाइड्स के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे पास हेलो एल्केन्स बनते हैं और गुड यील्ड्स में बनते हैं। तो हमने लिखा है फास्फोरस हैलाइड्स रिएक्ट्स विद अल्कोहल्स टू फॉर्म हेलो एल्केन्स इन गुड यील्ड्स। तो हम अब रिएक्शन करेंगे RCH2OH, दिस इज योर एल्कोहल में मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगा PX5 का, PX5 और फास्फोरस पेंटाहैलाइड। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, एक तो हमको पता है हमें बनाना क्या है, एक बनेगा हमारे पास RX एल्काइल हैलाइड, दूसरा बनेगा हमारे पास POX3 X हमारे पास 5 है, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा POX3 और तीसरा बनेगा हमारे पास HX। देखिए यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस है, O हमारे पास इस लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, X यहाँ पर 1 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ पर X 5 है, P एक ही है, RCH2 है, तो यहाँ पर भी RCH2X ही बनेगा, यहाँ पर RCH2X बनेगा। तो ये जो चीज बनी, जब भी आपका रिएक्शन PCl5 के साथ या PX5 के साथ मान लीजिए होगा, तो वहां पर फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जरूर निकलेगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जरूर निकलेगा और आपका हेलो एल्केन भी बन जाएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं इसी के बेस पे, CH3CH2OH मान लीजिए ये है हमारे पास, इसको हमने
ट्रीटमेंट करवाना है, मान लीजिए आप एक Cl ले लेते हैं, X इज इक्वल टू Cl, तो यहाँ पे PCl हो गया 5, सेम उसके फार्मूला के बेस पे हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे। RX यानी कि R हमने लिया है कौन सा, दिस इज R लिया हमने, RCH2 लिया है और R ये लिया है हमने RCH2, तो यहाँ पे बनेगा R नहीं CH3 CH2 और OH यहाँ से हट जाएगा और यहाँ लग जाएगा Cl प्लस आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा POX3 यानी कि POX हमने माना है Cl, तो POCl3 और आपके पास में निकल जाएगा HCl। तो ये जो आपका बन गया, ये आपने लिया इथेनॉल और इथेनॉल को आपने ट्रीटमेंट, इथेनॉल ने दिया हमें हमारे पास इथाइल क्लोराइड या इसी को बोल सकते हैं क्लोरोइथेन, ये दिया हमारे पास। और दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड दिया, दिस रिएक्शन इज बैलेंस। अगर हम इस PX की जगह, नाउ वी विल टेक PCl3, हम इसकी जगह लेते हैं दूसरा वाला कंपाउंड PCl3, PX5 के साथ रिएक्शन की तो ये निकला। अब हमारे पास दूसरा रिएक्शन ROH, मान लीजिए ROH प्लस PCl3। जब भी आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहला प्रोडक्ट आपके पास H3PO हाइपोफास्फोरस एसिड जरूर निकलेगा, और हाइपोफास्फोरस एसिड तो एक तो आपके पास निकलना है RX प्लस, देखिए R भी हो गया, X 3 थे, X 3 H3PO3 प्लस HCl निकलेगा RX प्लस, सॉरी यहाँ पर X कितने हैं PX3, दिस इज PX3, तो यहाँ पर आपने X 3 है तो रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, ये X 1 है तो यहाँ पर 3 लगा दीजिए, X हो गए 3, यहाँ पर अब R बच गए, R बन गए 3, तो यहाँ पर भी आपको लेना पड़ेगा 3R 3x हो गया, 3O तो 3O है, 3H तो 3H है, 1P तो 1P। तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3OH, ये आ गया आपका मिथेनॉल। मिथेनॉल में हमने ऐड किया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी कि PCl3, और उसका हमें पास प्रोडक्ट मिल गया RX यानी कि CH3Cl प्लस, इसमें कुछ नहीं बनेगा, H3PO3, ये बन गया हाइपो फास्फोरस एसिड, और ये चीज बन गई आपके पास मिथाइल क्लोराइड, ये बन गया मिथाइल क्लोराइड, वो बन गया हाइपोफास्फोरस। जब भी आपका PCl के साथ PCl3 के साथ रिएक्शन होगा तब आपका H3PO3 वहां पर जरूर निकलेगा, हाइपोफास्फोरस एसिड। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, Cl यहाँ पर 3, तो Cl यहाँ पर 1, तो मैं यहाँ पर करता हूँ 3Cl, तो यहाँ पर 3C भी बढ़ गए, तो यहाँ पर 3C कर देता हूँ, 3CH3 हो गया, 3CH3 हो गया। अब ये O है, ये एक O है, H कितने हो गए, ये वाले 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो H यहाँ पर 3 है, O3 तो O3 यहाँ से, तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नाउ जो तीसरा मेथड है बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड, थायो का मतलब होता है सल्फर, थायो जहां भी यूज होता है वहां सल्फर यूज होता है, यानी कि SOCl2 से आपको ट्रीटमेंट करवाना है, तो आप क्या करेंगे, ROH अल्कोहल का ट्रीटमेंट करेंगे SOCl2 के साथ। तो जब भी SOCl2 के साथ कभी भी रिएक्शन होगा तो आपका सबसे पहले SO2 गैस निकलेगी और प्लस एक HCl गैस भी निकलेगी, और उसके साथ अब क्या बचा, आपका RX निकलेगा। यहाँ देखिए RX SOCl2 यानी कि X यूज किया है, RCl निकलेगा प्लस SO2 निकल जाएगा और HCl निकल जाएगा। यहाँ पर R1 है, यहाँ पर भी R1 है, Cl2, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, 2, और यहाँ पर आपका सल्फर 1, यहाँ पर भी सल्फर 1, ऑक्सीजन 2, एक यहाँ पर तो आपके ऑक्सीजन यहाँ पर 2। तो दिस रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस है। अब हम लेंगे इसका एक एग्जांपल,
हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका, CH3 CH2 और CH2 और OH प्लस SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, और ये आपको देगा क्या, CH3 CH2 CH2 और इसके साथ देगा आपको ये Cl प्लस इसके साथ ही दे देगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस HCl, ये भी गैस। यहाँ पर किससे बना, प्रोपाइल, PROPYL, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल से ट्रीटमेंट करवाया तो हमारे पास प्रोपाइल 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 क्लोराइड बनेगा, या इसी को हम कहते हैं क्लोरोप्रोपेन, इसको कहते हैं हम प्रोपाइल अल्कोहल को प्रोपेनोल भी कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोपेनोल और प्रोपेनोल। तो ये आपका तीसरा मेथड था, ये आपका तीसरा मेथड था जिससे हम क्या बना सकते थे, हेलो एल्केन्स प्रिपेयर किए हमने, प्रोपाइल क्लोराइड यहाँ पे प्रिपेयर किया। नाउ नेक्स्ट फोर्थ मेथड जो है, फोर्थ मेथड जो हमें उस फोर्थ मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन बाय आयोडीन। देखिए अब चौथा मैट्रिक्स हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्लोरीन आपके पास जुड़ा है और ब्रोमीन आपके पास किसी अल्काइल के साथ जुड़ा है, उसी को रिप्लेस करके हम आयोडीन वहां पर रिप्लेस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ये इसका एग्जांपल आप मान के चलिए, जैसे RCl है या ओब्लिक RBr है, क्लोरीन और ब्रोमीन प्लस हम करेंगे Ki पोटेशियम आयोडाइड से, तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा R से Cl हट जाएगा और Bi, R से ये Cl हट जाएगा और I जुड़ जाएगा, तो बन गया Ri प्लस KCl निकल जाएगा, प्लस निकल जाएगा KCl, क्योंकि यहां से K और ये Cl, ये एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा। या अगर हम Br से जब ट्रीटमेंट करवाएंगे Br से, तो यहाँ पर I जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा Ri प्लस KBr प्लस KBr आपका निकल जाएगा। तो हम इसको अभी डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के साथ, किस तरह से ये रिएक्शन होगा। रिप्लेसमेंट हुआ किसका, क्लोरीन का और ब्रोमीन का, यानी कि एक हैलोजन का ही रिप्लेसमेंट एक हैलोजन के द्वारा। तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे जैसे CH3Cl था, ये आ गया मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड को हमने ट्रीट किया किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। यहां पर ये क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3I, यहां पर एक आयोडाइड लग गया, यहां से बचा K और यहां से बचा Cl, तो KCl आपका निकल जाएगा, ये बन गया आपका मिथाइल आयोडाइड। तो ये भी आपका एल्काइल हैलाइड बना। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। या फिर आपका CH3 CH2 और Br ले चलिए, Br यानी कि ब्रोमो ग्रुप जुड़ा है, तो ये हो गया इथाइल, 2 कार्बन इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड से ट्रीटमेंट करवाओगे Ki का, तो वो बनेगा आपका CH3CH2I प्लस KBr निकल जाएगा, प्लस आपका निकल जाएगा KBr। तो ये आपका इथाइल ब्रोमाइड से बनाया, तो इसलिए इथाइल आयोडाइड बन गया, इथाइल आयोडाइड बन गया। और जब आपका द रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय अनदर हैलोजन, द रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय अनदर हैलोजन ग्रुप, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। ये एक नेमिक रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन को जहां पर भी आपका एक हैलोजन ग्रुप को हैलोजन ग्रुप के द्वारा ही रिप्लेसमेंट हो, उस रिएक्शन को कहते हैं हम फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन।
नेक्स्ट मेथड जो है आपका फ्रॉम अनसैचुरेटेड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम ले लेते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके साथ में ट्रीटमेंट करवाऊंगा हेलोजन एसिड का, HI का मान लीजिए या HCl का करवा दिया ट्रीटमेंट, और इसके बाद ये बन जाएगा, ये बॉन्ड हट जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2Cl। ये जो H चला जाएगा इसके साथ तो ये बन जाएगा H3 और यहाँ पे CH2Cl जुड़ जाएगा। ये इसको, ये तो थी सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर इन केस ऑफ आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो वहां पर आपको एडिशन जो करना है वो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर प्रोपीन। प्रोपीन PROPEN प्रोपीन है। प्रोपीन में आपने HBr अगर आपको ऐड करना है तो ये जो इसका बनेगा डेल्टा पॉजिटिव, इसका बनेगा डेल्टा नेगेटिव। When an unsymmetrical alkene is treated with an unsymmetrical reagent, the negative part attaches to itself to that carbon atom of the double bond which contain less number of hydrogen, and positive part attaches to that carbon atom which contain more number of hydrogen। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, ये बॉन्ड हट जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा CH, यहाँ पर चला जाएगा आपका H, तो ये हो गया CH3, यहाँ पर आ जाएगा आपका Br, तो ये बन गया आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन, सॉरी ये HBr जुड़ेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन, यस 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। तो दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट मेथड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर इन केस अगर आपका यहाँ पर परऑक्साइड ग्रुप यानी कि प्रेजेंट होगा, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल पर ऑक्साइड होगा तो वहां पर आपका एंटी मार्कोनी कोफ एडिशन होगा। उस एंटी मार्कोनी कोफ एडिशन को हम कहते हैं खराश इफेक्ट भी कहते हैं, परऑक्साइड भी कहते हैं। ये यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH2Br बनेगा, CH2Br, क्योंकि वहां पर यहाँ पर जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव आपका मोर कार्बन के पास जाएगा और पॉजिटिव आपका लेस कार्बन होगा, तो यहाँ पर भी आपका बन जाएगा ये 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो दिस ये भी था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम इस तरह से उसको बना सकते हैं। और एक और मेथड है जो लास्ट वन मेथड जो है वो है फ्रॉम सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड से हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2COO Ag, CH3 CH2COO Ag, इस मेथड से भी हम इसको बना सकते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है जिसमें CH3COO Ag, ये आपका सिल्वर साल्ट, ये सिल्वर प्रोपनेट बन गया, CH3 सिल्वर 3 कार्बन, तो ये बन गया PROPONAT प्रोपोनेट बन गया, प्लस इसका एडिशन करेंगे हम Br2 का, ब्रोमीन Br2, तो ये यहां से ये टूट जाएगा, ये चेन यहां से टूटेगी तो ये बनेगा CH3 CH2, यहां पे जुड़ जाएगा Br, एक Br जुड़ेगा और ये जो निकल जाएगा प्लस निकल जाएगा आपका CO2 गैस, प्लस आपका निकल जाएगा AgBr। देखिए रिएक्शन बैलेंस है क्योंकि ये CH3 CH2 ये क्लियर है, Br एक जुड़ जाएगा इसके साथ और एक Br बचा वो निकल जाएगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, और CO2 जो है आपका क्या निकल जाएगा, गैस निकल जाएगा। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हंस डिक्कर रिएक्शन। इस रिएक्शन जब भी सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड या सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड को ट्रीट किया जाता है ब्रोमीन के साथ टू प्रोड्यूस एल्काइल हैलाइड्स, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हंस डिक्कर रिएक्शन। यहाँ पर ये सिल्वर प्रोपेनेट बना तो यहाँ पर ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन। सो दिस इज ऑल अबाउट द preparation of method of preparation of haloalkanes. Today I will stop here.
Stay safe, stay home. Thanks for watching. Do like, share, subscribe and comment on my channel so that you can get the latest update of upcoming videos. Stay home, stay home. Thanks.